व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं कि भारत से तालीम लेकर भारतीय पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप सीईओज़ की लिस्ट देखें जो कि इंडियन ओरिजिन हैं, वो बहुत लंबी है। इसके अलावा ये तो चलो सीईओज़ की बात हो गई। अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप देखें वेस्ट में, तो उसमें भी आपको एक अच्छी खासी तादाद जो है ना वो इंडियन ओरिजिन, या फिर वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इंडिया वाले, क्या कहते हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो एनआरआई जो होते हैं, उनकी बड़ी आपको नज़र आएगी प्रेजेंस। तो देखते हैं हिंदुस्तान स्पेशल से ये एक रिपोर्ट है, एक छोटी सी क्लिप है, इसको ओवरव्यू करते हैं और फिर बातें करेंगे। 3 2 1 एन। ये इंडियन जो बाहर मुकीम है, वो किसी मजलिस में भी, किसी निज़ामी है प्लेटफॉर्म और पर भी अपने आरिफ मुल्क की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर अजमल सवाल नहीं जावेद। आने भाई देते। वहां तो सिस्टम चल रहा है ना, सवाल नहीं आने देते। यहाँ सिस्टम तो जितना नहीं चल रहा। चाहे कोई मोदी का फैन है, 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल, 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को एक ही चला हाई स्कूल से। देखें, उनकी कोई सियासी जमात इंडिया की उसकी ब्रांच नहीं है, अजी वो उससे मुबर्रा है। डुअल नेशनलिटी इजाजत नहीं है। अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको हम डिबो तो देगी। लगता फतवे ये है लगाते हैं। कि आईएमएफ ने, आई थिंक उसमें हमारा भी खैर कसूर है कि टोटली टेक ओवर कर लिया है। लगता है पाकिस्तान को, हर चीज़ को वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। और ऐसे ही आखिर आईएमएफ को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रा उनकी रिकमेंडेशन है, किस वजह से वो चाह रहे हैं। बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता है। फॉरेन पॉलिसी हमारी मैगजीन में हरकतों की वजह से। हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने रिव्यू किया कि 4 बड़े इवेंट्स कौन से हैं। तो उन्होंने कहा साउथ एशिया के हवाले से जो सबसे बड़ा इवेंट यही है कि भारत चांद पे गया है। वो एक उड़ान भरी, उसने आगे बढ़ा। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी। सिस्टम, हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन जय सिस्टम में हिंद। खराबी। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय जहां भी जाए अपने देश की शान बढ़ाता है। आज भारतीय भारत के स्कूलों में पढ़कर सारी दुनिया को चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबो रहे हैं। यही फर्क है भारत की शिक्षा और पाकिस्तान की शिक्षा में। दूसरी तरफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने उम्मीद जताई है कि भारत में आर्थिक विकास की वजह से उद्योग जगत में मांग बढ़ेगी। बता दें कि फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्ष इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेंड्स 2024 है। फिच ने कहा है कि साल 2023 में उद्योग जगत का प्रदर्शन बढ़िया रहा और ये अहम ओवरसीज मार्केट की धीमी रफ्तार से भी उबरने में सक्षम होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग बढ़ने से लागत का दबाव भी कम होगा और अगले वित्तीय वर्ष में इससे उद्योगों का लाभ भी बढ़ेगा और उम्मीद है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बने। ओके जी, तो हमने ये बंच ऑफ क्लिप्स देखे और तार साहब भी कह रहे थे एजुकेशन। आरिफ निज़ामी जो थे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे थे और पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे। चीमा साहब जो थे वो इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि हैदराबाद का एक स्कूल, उन्होंने स्टार्ट में कहा, बताया कि वहाँ के 3 पास आउट लोग आज वर्ल्ड की टॉप टायर जो है ना कंपनीज में है या इंस्टीट्यूशंस के हेड है। एक ही स्कूल के यार पास आउट 3 लोग। इट मीन देयर इज़ समथिंग जो उनके एजुकेशन सिस्टम में है और वो उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि मतलब यहाँ के तो ग्रेजुएट भी जो है ना वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। एक बेसिक डिफरेंस तो है ना एजुकेशन का। आप ये देखें, उनके 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे भी ऐसे बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे होते हैं। हमारे ग्रेजुएट्स को भी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू होता है। तो
बेसिक डिफरेंस है, हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम बताऊँ क्या, सबसे बड़ा हर्डल इसमें क्या है कि अ, थोड़ा सा भी अगर रिफॉर्म्स की बात करें ना, तो वो लोग जो पहले से एजुकेशन सिस्टम में इंडक्ट हैं, वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते। तो वो अजीब अजीब मांग शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, या फिर मुल्ला हजरात जो है ना, ये वाली साइंस जो है ये इस्लाम से कंट्राडिक्ट कर रही है। अरे यार, तुम अपनी बैठो जहाँ तुमने बैठने, लेट पीपल गेट एजुकेशन, और फिर वो डिसाइड कर लेंगे वो किस साइड पे जाना है, क्या करना है। हर चीज़ में ही ऑब्जेक्शन आती है ना जब मौलवियों की तरफ से, तो फिर मामला सीधे हो ही नहीं सकते। ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आप देख लें। हुकूमत की कोई पॉलिसी हो या किसी प्राइवेट कंपनी की, आपको मौलवी जो है ना एहतजाज करते ज़रूर नज़र आएंगे। हमें इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो खुद जो है ना विजन वाला हो। जब वो लीडरशिप पे आएगा तो फिर मेरे ख्याल में इदारे भी सही होना ठीक हो जाएंगे। क्या ख्याल है? बाकी उन लोगों ने भाई मेहनत की है 75 साल, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, उसमें चेंजेस किए हैं, और तब जाके कहते हैं ना कामयाबी का पल खा रहे हैं। ट्रे में किसी ने भी उनको भी रख के नहीं दिया था, मेहनत की है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।